ओम नमः सिद्धिभ्यः। समन्वभद्राचार्य कृत आप्तमीमांसा पर विभिन्न आचार्यों ने व्याख्याएं, भाष्य और टीकाएं लिखी। उनमें आचार्य विद्यानंदी महाराज ने अष्ट सहस्री नाम की एक क्लिष्ट टीका, विस्तृत टीका निर्मित की है, जिसको विद्वज्जन कष्ट सहस्री के नाम से पुकारते रहें। पूजनीय गणिनी ज्ञानमती आर्यका माता जी न जाने कैसे संभवतः पूर्व भाव के किसी संस्कारवश न्याय और व्याकरण में बड़े वेग से गतिमती हुई। वो इतने क्लिष्ट ग्रंथ का अनुवाद, हिंदी अनुवाद करने में सफल हुई। पंडित कैलाश चंद्र सिद्धांत शास्त्री जी ने जब इस अनुवाद को देखा तो इसके कुछ पृष्ठ ऐसे हैं बीच के कि जिसका अनुवाद बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी दुष्कर है। तो जब पंडित जी ने देखा तो उनको थोड़ा सा संदेह हुआ कि ये अनुवाद एक आर्यका माता जी कैसे कर सकती है। लेकिन जब माता जी द्वारा अनुदित हस्तलिखित पृष्ठ उनने अपनी आंखों के सामने देखे, तब बोले कि अगर ये पृष्ठ नहीं होते तो मैं तो मानता ही नहीं कि यह अनुवाद आपने किया है। उस अष्टसहस्री के विषय में अभी ये जो अष्टसहस्री सप्ताह मनाया जा रहा है, ये इस युग का सौभाग्य है कि माता जी ने इतने बड़े ग्रंथ का अनुवाद किया और एक कालावधि पूर्ण होने के बाद ये उत्सव इस समय मनाया जा रहा है। माता जी भी है, ग्रंथ भी है और पढ़ने वाले भी हैं। इस ग्रंथ की सातवीं कारिका, जो कि माता जी कृत अनुवाद में 3 भाग छपे हैं, 3 भाग मुद्रित हुए हैं, उसमें द्वितीय भाग में प्रथम कारिका के रूप में, पहला भाग 6 कारिकाओं में पूर्ण हुआ, दूसरा भाग 7वीं कारिका से प्रारंभ होता है। उसमें ये श्लोक आता है, तन्मतामृत बाह्यानाम सर्वथैकांतवादिनाम आप्ताभिमान दग्धानाम स्वेष्टम दृष्टेन बाध्यते। माता जी ने जो अनुवाद लिखा है नीचे हिंदी में, कारिकार्थ, हे भगवान, आपके मत रूप अमृत से जो बहिर्भूत हैं, सर्वथा एकांत रूप मत को कहने वाले हैं, और मैं ही आप हूं, इस प्रकार के अभिमान से जो दग्ध हैं, उनका इष्ट मत प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित होता है। अब इसकी व्याख्या, ये 56 वर्ष पहले माता जी का लिखा हुआ अनुवाद है। इसमें आचार्य अकलंक देव ने, जो इनके पूर्व टीकाकार हैं, उन्होंने एक पंक्ति लिखी है इसकी टीका में, तद सामर्थ्य मखंडयद अकिंचित करम किम सहकारी कारणम स्यात्। तो इस पंक्ति पर वर्षों तक हम विचार करते रहे कि इसका रहस्य क्या है। फिर पिछले वर्ष अकलूज में चतुर्मास था हमारा, वहां पर आचार्य शांति सागर महाराज श्री की साक्षात शिष्या, जो सन 1928 में शिखर जी में दीक्षित हुई थी, शुल्लिका अजितमती माता जी, महाविदुषी, उनकी अंतेवासिनी, उनकी शिष्या ब्रह्मचारिणी रेवती दोषी जी, उनसे इस पर चर्चा हुई तो बहुत सुंदर इसके भाव सामने आए। क्या भाव थे? तो जैसे निमित्त को लेकर के चर्चा चलती है, उपादान को लेकर के चर्चा चलती है, तो इसके पर्यायवाची नामों को अगर अपन देखें तो निमित्त का एक नाम बलाधान है, निमित्त का एक नाम आत्मानुशासन ग्रंथ में हेतु करता है, निमित्त का एक नाम बहिरंग कारण है,
निमित्त का एक नाम सहकारी कारण है। ऐसे कई नाम हैं। तो आचार्य अकलंक देव ने सहकारी कारण के विषय में ये पंक्ति लिखी। पंक्ति का अर्थ इस प्रकार है, तद सामर्थ्यम अखंडयत। जो मूल वस्तु है जिसमें कार्य होने जा रहा है, जैसे चावल के दानों में जो घटना घटने वाली है वो सीझने वाला है और भात बनने वाला है। तो आचार्य लिखते हैं कि वो कुछ संयोग जुटाए बिना पीपे में या डब्बे में पड़े पड़े या बोरे में पड़े पड़े भात नहीं बनता। चावल से भात बनने की एक विशिष्ट प्रक्रिया होती है। तो आचार्य कहते हैं कि उस प्रक्रिया में केवल उन उन साधनों को जुटाया जाता है जो उस दाने को भात बनाने में सहायता पहुंचा सके। अन्य वस्तुओं का महत्व नहीं है। तो जैसे अग्नि है, पानी है, बर्तन है, और इनकी संयोजना करने वाला कोई कुशल मनुष्य है जिसको भात बनाने का अनुभव है। ये सारे बाह्य साधन वहां अपेक्षित है। उनमें कई अचेतन है, कई चेतन है। आचार्य कहते हैं तद असामर्थ्यम, वो पड़े पड़े भात नहीं बन सकता, उसमें असमर्थता है, वो समर्थ नहीं है। उसकी असमर्थता को जो खंडित नहीं कर सकता, सावधानी से सुनने योग्य बात है, कि जिस उपादान की असमर्थता को कोई वस्तु खंडित नहीं कर पा रही है, तो वो वस्तु क्या कहलाएगी? अकिंचित कर्म, अकिंचित कर कहलाएगी। अकिंचित कर का अर्थ होता है कुछ नहीं कर सकती वो। किम सहकारी कारणम स्यात्। आचार्य अकलंक भट्ट पूछ रहे हैं कि क्या वह सहकारी कारण हो सकता है? चावल से भात बनने में वहां पड़ा हुआ चाकू क्या सहकारी कारण हो सकता है? नहीं हो सकता। अर्थात इस वचन से सिद्ध हुआ कि जो सहकारी कारण अर्थात निमित्त है वह अकिंचित कर हो ही नहीं सकता। वो नियम से किंचित कर होता है, क्योंकि वो उसकी असमर्थता को दूर करता है। शक्ति तो उपादान की होती है, लेकिन वो शक्ति मात्र अभी कार्य करने में समर्थ नहीं है। उसको कोई सहकारी मिलेगा, कोई सहयोगी मिलेगा, कोई बलाधान मिलेगा, कोई हेतुकर्ता मिलेगा, कोई निमित्त मिलेगा, तब कार्य होगा। इन्हीं आचार्य विद्यानंद महाराज ने, जिन्होंने अष्टसहस्त्री लिखी है, इन्हीं ने आप्त परीक्षा नाम का एक ग्रंथ भी लिखा। उस आप्त परीक्षा के 9वीं कारिका में आचार्य कहते हैं, जो समंतभद्र आचार्य, जो उन्हीं के वचन है। यहाँ पर समंतभद्र आचार्य तो अष्टशती अष्टसहस्त्री में उसकी व्याख्या है आप्त मीमांसा की। यहाँ पर आप्त परीक्षा उन्हीं की है और उसकी व्याख्या भी उन्होंने की है। नास्पृष्ट कर्म विह शश्वत विश्व दृश्वास्ति कश्चन तस्यानुपाय सिद्धस्य सर्वथानुपपत्तितः। अब इसकी व्याख्या में एक पंक्ति है कि जिसके होने पर कार्य हो और न होने पर न हो, अर्थात ये अन्वय और व्यतिरेक, उसको निमित्त कहते हैं, उसको बलाधान कहते हैं, उसको सहकारी कारण कहते हैं। मतलब अग्नि पानी अगर नहीं हुआ तो चावल से भात नहीं बनेगा, और हुआ तो बनेगा। तो फिर चावल से भात बनने में निमित्त कौन कहलाया? जिसके होने पर कार्य हो और न होने पर ना हो। कार्य उपादान में होगा, लेकिन निमित्त का भी जो योगदान है, निमित्त उपादान में प्रवेश करके काम नहीं करता, लेकिन प्रवेश किए बिना भी काम अवश्य करता है।
इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं कि वो अकिंचित कर नहीं हो सकता। और इसकी पुष्टि अन्य भी जितने भी दृष्टांत है, निमित्त नैमित्तिक के जितने भी उदाहरण हैं, उन सभी में पाई जाती है। तो कारण कार्य विधान जो जैन शासन में आता है, उसमें इस बात को समझना आवश्यक है। अध्यात्म में उपादान पर बल दिया जाता है, द्रव्य और भाव पर बल दिया जाता है, क्षेत्र और काल को गौण किया जाता है, पर वो एक दृष्टि है। वस्तुतः द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव चारों ही कार्य सिद्धि के लिए अनिवार्य है, और उसमें निमित्त उपादान दोनों मिल करके कार्य करते हैं। जैसे गुरु के बिना मोक्ष होता है क्या? नहीं। और गुरु के होने पर मोक्ष होता ही है क्या? नहीं। लेकिन मोक्ष जब भी होगा तो गुरु कृपा पूर्वक होगा। इस तरह कारण कार्य विधान में अपने को अंतरंग कारण और बहिरंग कारण दोनों को स्वीकार करके चलना होगा। तो जिससे ये सारे ग्रंथ यही समझाने में लगे आपको कि इसको स्वीकार करो, बात समझ में आती है तो ठीक है, करो। रेल है, इंजन में जो हॉर्स पावर है वो तो जरूरी है, और नीचे पटरी भी जरूरी है। इंजन का अकेले का पावर क्या करेगा बताइए? अगर पटरी ना हो तो फिर वो ट्रेन कहाँ जाएगी? दोनों की आवश्यकता है। आप एक को ही पकड़ेंगे तो उपादान का एकांत अथवा निमित्त का एकांत हो जाएगा, और एकांतवाद स्यादवाद का विपक्षी है। स्यादवाद हठवाद से रहित है, इसलिए निर्विवाद है। एकांतवाद में हठवाद है, इसलिए विवाद है। जैनम जयतु शासन।